हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। तो देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको यूपी प्लेस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स के तो वीडियो डाल चुके हैं 3 प्रैक्टिस सेट। आज फिर से ये वाला जो वीडियो है वो भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें मैं टॉपिक वाइज एक एक प्रैक्टिस सेट कवर करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वाले हम वीडियो में। प्रैक्टिस सेट देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने यहाँ पे पेपर पे लिख रखे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.35, 0.25, 1.5 का एचसीएफ निकालना है हमको। क्या होगा? ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे क्या है, मैथ। ठीक, हमको इसका एचसीएफ निकालना है, आखिर क्या होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन हमने सारे सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जब भी का आपका आंसर सही आ जाएगा तो ऑप्शन तो आप ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, दशमलव किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा जाकर के 0.35। इसके जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे ही इसका हटाएंगे तो कितना, नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम इसका हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। ठीक, अब बात करते हैं, ये देखिए एचसीएफ हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। अब जब फ्रैक्शन फॉर्म का निकालेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है, हमारा जो अंश का अगर एचसीएफ पूछा है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या नहीं, 35, 25 और 15 का हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। जब देखिए इनका एचसीएफ निकालेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 5, इसको 5 × 5, इसको 7 × 5 या 5 × 7, इसको 3 × 5। ठीक है, जब भी कभी फ्रैक्शन फॉर्म का हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर अंश वाले का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे हर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो एचसीएफ निकल के आया, एच बराबर कितना आया, 5। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू अंशों का क्या एचसीएफ डिवाइड बाई नीचे का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो 100 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में भी हम आंसर निकालेंगे। जब इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जब 100 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.05, 0.05। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये हो गया जा करके क्वेश्चन। अगर कोई काटना भी चाहे तो इसको क्या कर सकता है, 1/20, जैसा कि हमारा ऑप्शन में दे वो आप उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रखा है इन्होंने कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, क्वेश्चन देखिए इन्होंने कह रखा है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तथा एलसीएम जो दे रखा है वो 585 दे रखा है, तथा एलसीएम इज इक्वल टू 585। ठीक है, इन्होंने क्या, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। यदि एक संख्या 45 यानी 45 है तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है कि पहली संख्या आप नोट करते चले जाइए। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एल इंटू एच, एल इंटू एच। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं ऊपर वाले को, इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, जब हमको दे रखा है एच इक्वल टू दे रखा है एच इक्वल टू 5,
एल इजिकल टू 5585 और फर्स्ट नंबर दे रखा है 45, सेकंड नंबर निकालना है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इजिकल टू एल इंटू एच, तो यहाँ से आ जाएगा 45 इंटू सेकेंड इजिकल टू 585 इंटू 5। तो यहाँ से देखिए हम जब डिवाइड कर देंगे, 5 काट दिए, 5 ने हम 45, तो सेकंड बराबर हो जाएगा 585 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 4 9 पंजे 45। तो दूसरा नंबर हमारा आ गया कितना, 65। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी जितने भी हम आपको ये फॉर्मूले वगैरह नोट कराएं तो वो आप अलग से कहीं किसी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, सबसे छोटी संख्या बताओ। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, संख्या बताओ जो 12 15 20, जो 12 15 20 से विभाजित हो। जो 12 15 20 से विभाजित हो एवं पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। एक 400 दे रखा है, दूसरा 900 दे रखा है, तीसरा 1600 दे रखा है और 3600। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 15 और 20, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जाएगा 60। एलसीएम इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से एलसीएम हमारा 60 निकल गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जब इसमें डिवाइड करेंगे 400 में, ये देखिए सारे सारे क्या दे रखे हैं, पूर्ण नंबर क्या दे रखे हैं हमारे, वो पूर्ण वर्ग दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे ये 400 है वो किससे 60 से डिवाइड नहीं हुआ, 1600 भी नहीं हुआ, 3600 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये तो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक, अब बात आती है 900 और 36 की। जब 900 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 900 क्या है हमारा 60 का है, तो 60 का ही तो मल्टीपल है ना, तो ये भी हमारा क्या 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 और 6 पंजे 15 छक्के 90। तो हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई जाकर के, 900। सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 900, और जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, भाई छोटी छोटी संख्या बताओ। क्वेश्चन है ये, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बचे। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे, 1 बचे। ठीक है, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, अगर शेष वाला कभी भी आ जाए तो हमारा वो नंबर होता है, यानी कि एलसीएम, जो भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी स्मॉल है, स्मॉल यानी ये हो जाएगा मल्टीपल प्लस,
जो हमारा रिमाइंडर बचता है। ठीक। अब देखिए यहाँ से जब नंबर निकालेंगे तो देखिए यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा जा करके, पहले तो एलसीएम निकालेंगे प्लस रिमाइंडर जो भी है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 8, 9, 12 और 15 होगा, ये यहाँ पे 15 है। ठीक है, 15 इनका जब क्या निकालेंगे एलसीएम, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कि यहाँ कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल हैं 8 नंबर 72। तो यहाँ से देखिए इसके मल्टीपल आगे जा करके, और 72 पंजे, यहाँ से 5 और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो एलसीएम इसका आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 72 पंजे 360, 72 पंजे 360। ठीक है, जब इसका एलसीएम 360 आ गया, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर वो 360 से कुछ भी दे रखा हो, 720 दे रखा हो, 700 यानी आंसर दे रखा हो, ये 721 दे दिया। ठीक है, ये तो हमने एन स्मॉल एन, ये तो मल्टीपल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा एन इजल टू कितना हो जाएगा, 360 प्लस 1, 360 प्लस 1 इजल टू 361। तो ये हो गया जाकर के हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, यह दे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यह दे x एक अभाज्य संख्या है, यह दे x एक अभाज्य संख्या है, कमा y एक भाज्य संख्या है। x क्या है अभाज्य, y क्या है भाज्य, तथा तो यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 240, कमा उनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम इज इक्वल टू 4199, 4199। तब x माइनस वाई का मान निकालना है, क्या होगा तब x माइनस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि x एक अभाज्य है, y क्या है भाज्य, तो इनका कभी भी हम एक संख्या हमारी अभाज्य होगी और एक हमारी भाज्य होगी, तो इनका जो एचसीएफ निकलेगा कितना निकलेगा, 1। एचसीएफ निकलेगा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। जब एचसीएफ हमारा 1 आ गया, ठीक है, तो पहली संख्या इंटू सेकंड, दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ से एक्स हमारी जो दे रखी है, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एल इंटू एच, ये हमने अभी भी लिखाया। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, एल दे रखा हमारा 4199, H1। ठीक है, यहाँ पे कभी प्राइम नंबर और वो एक प्राइम नंबर दे रखी है, एक कंपोजिट नंबर दे रखी है, तो इनका एचसीएफ कितना निकलेगा, 1। ठीक है, तो एक्स वाई का मान जो हमारे पास आ गया, कितना आ गया हमारा, 4199। ठीक है, एक फार्मूला हमने आपको बताया था क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा 4xy। वहां पे हमने ये भी ले लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक्स वाई। ठीक है, मान रख दीजिए, एक्स प्लस वाई का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है, 240। तो यहाँ पे आ जाएगा 240 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4199। ठीक है, इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 576 00, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नम 36, 4 नम 36, 36 3 39, 4 एकम 4, 4 और 3 7, और 4 चौकू 16। ठीक, और यहाँ से ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 नम 36, 4 नम 36 3 39, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 4 चौकू 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इसमें से जब घटाएंगे तो ये क्या कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ 9, 9 में से ये 0 बचा जा करके, और यहाँ से जब घटाएंगे यहाँ 15, 15 में से 7 गया 8 बचा जा करके, यहाँ 7, 7 में से 7 गया हमारा वो 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ से 5 में से गया 4, 5 में से 1 गया, कितना बचा जा करके 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब ये निकालते हैं, आखिर ये जो हमारा दे रखा है किसका हमारा दे रखा है, किसका वो स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो जब भी इनका स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ से देखिए कितने किसका निकलेगा जा करके। अब जैसा ऑप्शन में होगा आप डायरेक्ट उसके ऑप्शन की तरफ देख लीजिए, पहले तो हम यहाँ पे इसका
स्क्वायर निकाले दे रहे हैं 40, 804 जोड़े बना लीजिए। तो ये हो गया 2, तो 2 दूनी 4, यहाँ से कैंसिल 0, 8, 2 गुना 4। अब देखिए जब ये कटेगा नहीं तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 0, 4 भी आएगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 804, ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया जा करके यहाँ से x माइनस वाई का जब मान निकल के आएगा कितना कितना 202। ये किसका है, हमारा 202 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही ये भी दे रखा है। ए और बी एक अभाज्य संख्या है, ए कॉमा बी ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या कंडीशन दे रखी है, ए इज ग्रेटर देन बी दे रखा है, और उनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम एलसीएम इज इक्वल टू 899। तब हमको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस ए का मान निकालना है, आखिर क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए का मान निकालना है, आखिर क्या होगा। जब भी देखिए यहाँ पे जब अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, हमारा एचसीएफ जो एच इज इक्वल टू कितना होगा 1, एच इज इक्वल टू कितना होगा 1। अब पहली संख्या में ये दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एल इंटू एच हो जाएगा। फर्स्ट की जगह ए है, सेकंड की जगह बी है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू एल कितना दे रखा है 899 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए पहली और दूसरी का जो हमारा गुणा दे रखा है कितना दे रखा है 899, ए इंटू बी। ठीक, कितना दे रखा है 899। अब 899 जैसे अब देखिए ये दोनों क्या है, प्राइम, दोनों प्राइम नंबर है, उनका क्या है मल्टीपल। ठीक, दोनों प्राइम नंबर है, उनका क्या है मल्टीपल। तब तो देखिए सबसे पहले हम काट के देखते हैं, देखिए 3, 3 से नहीं कटेगा, देखिए 8 नहीं कटेगा। अब बात आती है 5, 5 से तो कटेगा ही नहीं, लास्ट में 5 नहीं है। 7 से बात करते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ से बचा 1, 19, 7 दूनी 14, 5 59, वो भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर आते हैं 11 से, 11 8 88, इससे भी नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, यानी कि 2 12, उससे भी नहीं कटेगा। 17 की बात करते हैं, 17 अपन 85, 5 59, ये भी नहीं कटेगा। 59, अब ऐसे डायरेक्ट हम काटते चलेंगे तो ये किससे कटेगा जाकर हमारा 29, यानी कि कहीं कहीं ये मत दे रखा है 31 और 29 का, नहीं नहीं 29, जब 29 से काटे देखिए 29 से कम 29, वो 29 या 87 होता है, 29 या 87 और 29 से कम 29, हाँ 31 और 29 का मल्टीपल दे रखा है, 31 और 29 का क्या दे रखा है मल्टीपल। तो यहाँ से देखिए ये हमारी हो गई ए और ये हो गई बी। क्यों ये हो गई, तो यहाँ पे दे रखा है ना ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे निकलवाया क्या हमको बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए, तो बी स्क्वायर कितना होगा 29 का स्क्वायर माइनस 31, 29 का स्क्वायर मार कितना होता है 841 माइनस 31, तो यहाँ से 0, 4 में से 3 का 1, और ये हो गया 810। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड कितना हो गया, अगर 810 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन इन्होंने देखिए काफी सिंपल पूछ दिया, क्या दे दिया इन्होंने, दो संख्याएं दे दी। यहाँ भी दे रखा है दो संख्याएं कौन कौन से दे रखे हैं, बी कामा 4b का इन्होंने एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है 10। ठीक है, तो बी का मान बताओ, तो बी का मान निकालना है। ठीक है, तो ये तो काफी सरल क्वेश्चन दे दिया, तो एवरेज निकालेंगे तो बी प्लस 4b डिवाइडेड बाई कितनी, 2 नंबर है और बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा जाकर हमारा 5b इज इक्वल टू 20, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 4। अगला क्वेश्चन, ये काफी सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
इन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, 252। ठीक है। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ इजिकल टू 18। यदि उनके बीच का अंतर, यदि उनके बीच का अंतर, किसके बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 90। तो हमको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है, यानी संख्याओं का योग निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है, आखिर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी दो संख्याओं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने पहली संख्या मान ली एक्स और दूसरी मान ली वाई। तो एक्स इंटू वाई क्या होता है हमारा, एल इंटू एच। तो यहाँ से एक्स वाई का जो मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 252 गुणे 18, 252 गुणे 18। और यहाँ से एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 90। एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 90। बात करते हैं हमको क्या, संख्याओं का योग। तो यहाँ से एक फार्मूला अभी बताया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। मान रख दीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8100 बराबर 4 गुणे, यहाँ से देख लीजिए, तो 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 252, यानी 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 90 तीन 93, 18 दूनी 36, 36 और 9 45। ठीक, तो यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 तीन 12 और 2 14 और 4 पंजे 20 और एक 21, 4 चौक 16 और एक 16 2 18। और इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 8100। जब 8100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 2 8 8 16, यानी कि ये 26,244, 26,244। ठीक है, किसका मान निकल गया, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें फिर से इसका क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए हमारा कितना हो जाता है हमारा, जब 35 का निकालेंगे 12 25 वो तो काफी ज्यादा चला जाएगा। 150 का देख लीजिए, 15 पंजे में 275, 225, 150 का 16 देखिए, 16 16 में 256, 16 से कुछ ज्यादा है, यानी कि 160 से कुछ ज्यादा होगा, यानी कि 162 का चेक कर लीजिए। 162 जब हम चेक करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 144, वहाँ ये किसका आ जाएगा, 162 का। एक्स प्लस वाई के बराबर कितना आ जाएगा, 162। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर 162। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी जब आपको पता होगा, आपको ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी अंदर लग जाएगा। ठीक है, जब आपको ये सारे सारे फॉर्मूले पता होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, इन्होंने 7:13 दे रखा है। ठीक, उनका एचसीएफ दे रखा है तथा उनका एचसीएफ एचसीएफ दे रखा है इन्होंने 8। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बताना आखिर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, काफी सरल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आप रूल नोट कर लीजिए। अगर जैसे मान लिया हमने दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात, वो हमने दे रखा है कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है। ये रूल है, रूल लिखा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, ये रूल दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है, ए इंटू बी बराबर होता है एल अपॉन एच। ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एल अपॉन एच। इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब निकालेंगे हम क्या, एलसीएम पूछा है ना। ए बराबर 7 दे रखा है, बी बराबर 13 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13 बराबर एल बटे 8, 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ से एल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1391 और गुणे 8। तो 8 का 8, 8 ने 72, कितना आ जाएगा, 728। ठीक,
तो यही क्या हो गया आंसर। देखिए जब आपको ये फॉर्मूला पता हो तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या आंसर रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 60। कितना दे रखा है 60। इनका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं, ये सवाल अगला है। कामा गुणनफल जो दे रखा है 875, गुणनफल दे रखा है 875। अब इन्होंने ये कहा है क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है एचसीएफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए जब गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं का योग ये दे रखा है, गुणनफल इतना दे रखा है, यानी हमारा जो मल्टीपल दे रखा है गुणा कितना रखा है 875 और योग दे रखा है 60। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ से। तो देखिए हमारा सबसे लास्ट में हमारा यानी जब गुणा करेंगे, जब दो संख्याओं को गुणा करेंगे लास्ट में 5 हमारा कब आ गया, जब हमारा मल्टीपल क्या हो 5 का 5 में, 5 का 5 में ही मल्टीप्लाई हो तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो कितना लास्ट में आएगा 5। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशन ये भी दे रखी है, आखिर ये हमारा इसका जो दो संख्याएं है ना उनका जो योग है वो कितना होना चाहिए 60। ठीक, तो हम पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि अब देखिए सबसे पहले कौन से चेक करते हैं 35 35 70 हमारा ये भी नहीं ले सकते। ठीक, बात करते हैं 20, नहीं 20 को नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में 0 आ जाएगा। 15 ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं। अगर आपको ये भी देखना है जैसे 5 ले लिया और 55 ले लेंगे तो यहाँ से ये 5 पंजे 55 पंजे हमारा जो हो जाएगा जा करके 175। तो ये तो होएगा ही नहीं, कैंसिल हो गया। फिर लेते हैं 5 से 15 15 45 लेते हैं, ये भी हमारा योग 60 होगा तो 15 पना 75, 15 चौक 60, 60 और 67 हो जाएगा यानी 675। तो ये हमारा ये भी कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो हम फिर से बढ़ते हैं 25, तो कितने लेंगे 35। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंजे 125, 12 25 75 और 75 12 87, तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले हमारी संख्याएं हो जाएंगी कौन सी, ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 25 और 35। अब इन्होंने एचसीएफ निकाला ना, एचसीएफ जब एचसीएफ निकालेंगे देखिए यहाँ से जब इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 5, इसको लिखेंगे 5 गुणे 7, तो यहाँ से एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है 5, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 5। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 54, 162, 189 का एचसीएफ निकालना का एचसीएफ निकालना है, आखिर क्या होगा। ठीक है, जब भी कभी अगर ऐसा दे रखा हो तो हमारी जो जो संख्याएं सबसे नजदीक और बड़ी हो, जो संख्याएं सबसे नजदीक और बड़ी हो तो इसको उनका क्या निकालना है डिफरेंस। कभी भी आप एचसीएफ निकालें बड़ी बड़ी संख्याओं को तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे डिफरेंस। तो देखिए जब यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब जब इसका डिफरेंस निकालेंगे किसका इसका इसका, तो यहाँ से 12, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 गया 0, यानी कि ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से या तो हमारा जो एचसीएफ होगा 27 होगा या इसका मल्टीपल होगा। तो जब इसका यहाँ से भी जब डिफरेंस निकालोगे तो 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 5 गया 3 और ये हो गया जाकर के हमारा 135। तो इसका मतलब ये हो गया हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 27, सबसे छोटी संख्या क्या है 27। तो 27 का देखिए 54 में भी भाग जा रहा है, 27 छक्का 162 होता है, 27 सत्ता 189 होता है। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 27, एचसीएफ इक्वल टू 27। कभी आपको अगर ऐसा एचसीएफ निकालने को आ जाए तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डिफरेंस मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4/5 कॉमा 5/6 कॉमा 6/7 का क्या निकालना है हमको, माशा, माशा निकालना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको बताया था कभी भी माशा या लाशा ही पूछते, इसमें से हम दोनों निकाल रहे हैं, दोनों निकाल के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं,
इस क्वेश्चन में हम आपको मासा और लासा दोनों निकाल देंगे, जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, जो मासा पूछा है तो मासा ही निकालते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में अगर मासा पूछा जाए तो हम अंश का मासा निकालेंगे, लासा पूछा जाए तो अंश का लासा निकालेंगे, नीचे का मासा निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, मासा। तो देखिए 4, 5 और 6, तीन के तीनों में हमारा एचसीएफ कितना है, हमारा 1। तीन के तीनों में हमारा अंश का जो एचसीएफ है वो कितना है, 1 अंश का। ठीक, अब नीचे का निकलेगा एलसीएम, तो 5 का 30, यहाँ से 5 के 30 और 3 सत्ते 210। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 210। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा मासा, यानी कि H इज इक्वल टू हो गया 1/210। देखिए 7 पन्ना 35, 35 छक्का 210। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई कॉमन तो है नहीं, 5 छक्के 30, 30 सत्ते 21, 210। अब बात करते हैं एलसीएम की। अगर एलसीएम पूछ दिया जाए, एलसीएम पूछ दिया तो ऊपर का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जाकर देखिए यहाँ से 4, 5 और 6 का, तो यहाँ से हो जाएगा 30 नहीं 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 तियां 60, तो कितना हो जाएगा 60। और नीचे का क्या निकलेंगे, एचसीएफ 60 का, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारे जो भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन कराए हैं, एक बार फिर से आप बार बार इनको रिवाइज करिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो, दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार। सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।